गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हमने मार्केट ने हमें निराश किया। पहले एक एसएल दिया और एसएल के बाद हमें मार्केट हमारे डायरेक्शन आई, फिर हमने एंट्री ली। एसएल तो नहीं दिया बट टारगेट नहीं दिए, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, सेलर और बायर बड़े मतलब समझदार हैं। समझदार मीन्स अभी मार्केट में एक तो है इलेक्शन की खबर, इलेक्शन के बाद मार्केट में बिक्स बनना तय है। तो मार्केट क्या करती है, आपको भुलाती है मीन्स मतलब कि सेटअप कुछ नहीं होता है। तो मार्केट ने पहली कैंडल में एक ग्रीन जाती है और उसी को नीचे ब्रेक करके एक स्विंग ब्रेक होने के बाद भी मार्केट अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं करती है। ये अमूमन मतलब 99% ऐसा नहीं होता है, 1% ऐसा होता है। तो वो 1% में हम कल थे, जो कि मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं स्विंग ब्रेक होने के बाद मैं मार्केट को खा जाता हूँ, आपको याद हो। लेकिन देखो, अभी स्विंग ब्रेक के भी सेटअप नहीं चले, जबकि स्विंग ब्रेक में कभी मेरे सेटअप फेल नहीं होते, लेकिन नहीं चले। हालांकि एसएल नहीं हुआ, स्विंग ब्रेक होने के बाद एसएल तो नहीं हुआ, बट प्रीम टाइम डी की वजह से प्रीम नहीं। ये मेरी लाइन है ट्रेडिंग की टाइम की है। ये श्योर था कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर ले गई और इस पॉइंट को ऊपर ब्रेक कर गई, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से, तो मार्केट को यहाँ तक श्योर आना था, ये पता ही था। लेकिन मेरा एसएल तो यहाँ पे ही था, सॉरी ये मेरा एसएल था 77 का, तो वो एसएल के पास नहीं पहुँची। कोई बात नहीं, आगे बात कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ और कैसे काम कर सकती है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कि प्लीज़ अपनी क्वांटिटी साइज़ कम करके रखें। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते आप ये सोचिए कि आपने लॉस नहीं करना है। प्रीमियम मार्केट खाएगी, मूव नहीं देगी, लॉस होंगे, चाहे दुनिया का कोई कितने से कितने भी बड़ा एनालिसिस क्यों ना हो। यहाँ पर बस आपने क्वांटिटी साइज अपनी कम करनी है, पेशेंस रखना है। सब कुछ ये वो बोलते हैं आज ही आज है कल गाजियाबाद है, वो वाली कहानी नहीं करनी है कि सब कुछ आज ही लूट ले रहा हूँ। चलो अच्छा सेटअप मिल गया, 2 लॉ और ऐड कर लेता हूँ, सस्ती चीज़ मिल रही है, 10-5 रुपये का ही कॉल या पुट मिल रहा है, चलो एक ले ही लेता हूँ, 500 रुपये और सही। ऐसा नहीं है, वो 500,000 रुपये ही आपको धीरे धीरे जाके 4-5 हज़ार रुपये में बदली हो जाता है लॉस आपका। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ ट्रेड करनी है। ट्रेड किस तरीके से करेंगे हम थोड़ा सा आज सेटअप देख लेते हैं और उसी तरीके से थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट ऐसा ही काम करती है तो फिर मार्केट में एक और बढ़िया से थोड़ा सा समझ लेते हुए हम करेंगे ट्रेड। ओके, जस्ट वेट, यस। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, जस्ट इस बीच का ध्यान में रखना है। यस, जस्ट वेट। यस, देखो अजीब सा चार्ट बनाया, आपको लग रहा होगा मार्केट फ्लैट खुलती है किसी भी टाइम पे या 500 के ऊपर खुलती है। 500 के ऊपर खुलती है, हम 15-15 मिनट की 2 कैंडल या 30 मिनट की एक कैंडल देखेंगे। अगर वो ग्रीन है तो श्योर हम कॉल की तरफ जाना चाहेंगे और मार्केट में थोड़ा सा टारगेट हम वही 100 से 150 पॉइंट रखेंगे अपना। 100% यहाँ तक मिलनी चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे चलती है और इस पॉइंट के नीचे रहती है, फ्लैट खुले और कभी भी ऊपर नीचे निकले, तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन अगर डाउन का है तो हम पुट लेंगे और प्राइस एक्शन अगर अप का है तो हम कॉल लेंगे। क्योंकि मार्केट में अभी भी ना तो बेरिश है और ना ही पुलिस है। देखिए, क्योंकि मार्केट में डॉजी कैंडल 2 दिन से 2 डॉजी कैंडल बनी है। ये देखिए आप, ये देखो, क्योंकि मार्केट 2 दिन से क्या कर रही है, डॉजी कैंडल बनी है। डॉजी कैंडल का मतलब यही है कि इनडिसाइडेड, सेलर यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वायर सेलर के मार्केट में ऊपर लेकर जाना है कि नीचे लेके जाना है। लेकिन ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि मार्केट में ये बहुत बड़ा एक रसिस्टेंट भी है। ये देखिए, जस्ट वेट, ये देखिए 527 का एक रेसिस्टेंट है। अगर मार्केट 500 के ऊपर खुलती है और ऊपर ही बनी रहती है आधा घंटा, तो मैं यही मानूंगा कि 27, 25, 30 के पास रहती है तो ऊपर निकलेगी, तो पक्का फिर मार्केट एक ऊपर के लिए रेडी है, ऊपर जाने के लिए। और मार्केट अगर नीचे खुलती है और नीचे चलती है
फ्लैट खुलती है तब भी उसका प्राइस एक्शन डाउन रहता है 1-1.5 घंटे तक। तो मार्केट में मैं ये सोचूंगा कि मार्केट नीचे के लिए रेडी। अगर फ्लैट खुलती है और प्राइस एक्शन फिर कम से कम हम 1-1.5 घंटा तो देखेंगे, क्योंकि 1-1.5 घंटे में समझ में लगता है मार्केट के ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो जो ओपन पॉइंट होता है उससे और 1-1.5 घंटे बाद अगर वो डाउन पॉइंट पे है, मतलब नीचे है मार्केट किसी भी तरीके से, तो फिर मार्केट में ये सोचें कि मार्केट डाउन है तो हो सकता है नीचे ही जाएगी। तो वहाँ पे हम पुट की पोजीशन बनाएंगे 10 से 15% क्वांटिटी के साथ। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलती है और 1-1.5 घंटे तक ऊपर ही रहती है अपने पॉइंट से, जहाँ से ओपन हुई है उस पॉइंट से ऊपर रहती है, तो फिर हम कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है जस्ट वेट, और ऊपर ही रहती है, गैप अप खुल के ऊपर ही रहती है, जस्ट वेट, और वो क्या 500 के ऊपर रहती है, 22,500 के ऊपर ही रहती है, तो हम कल 700 के लिए, मतलब आई मीन टू से आज 700 के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन वो 500 के ऊपर ही रहे, नीचे ना आए इस जोन के अंदर, क्योंकि मैंने बता दिया कि 22,527 एक रेसिस्टेंट है। तो इसके नीचे रहेगी तो रेसिस्टेंट पे हम हमेशा क्या ट्राई करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, पुट लेते हैं हमेशा, सपोर्ट में हमेशा हम कॉल लेते हैं। तो मार्केट रेसिस्टेंट पे और हम वहाँ पे कॉल ढूंढ रहे हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जा रही है तो हम कॉल ले सकते हैं फ्लैट खुल के, लेकिन गैप अप खुल के और रेसिस्टेंट के ही नीचे है फिर कॉल ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो फिर उसे मार्केट को कम से कम 15 मिनट नहीं, कम से कम 30 मिनट ऊपर रहना चाहिए, 500 के ऊपर ही रहना चाहिए, तब भी मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। 530 के ऊपर रहती है तो पक्का श्योर फिर मैं कॉल हो जाए कि भाई मार्केट एक सपोर्ट पे है और यहाँ पे मैं कॉल ले लेता हूँ। कॉल लेते हैं मार्केट ऊपर कम से कम 150 पॉइंट, क्योंकि 530 के ऊपर जाती है तो 700 तक मुझे टारगेट चाहिए, कम से कम 700। तो ये मेरे टारगेट है और इससे भी बड़े टारगेट हो सकते हैं, जो कि मैं हमेशा कल से बोल रहा हूँ कि मार्केट अब बड़े टारगेट देगी और आप समझ नहीं पाए, क्योंकि 2 दिन उन्होंने क्या किया है। वनडे के चार्ट पे आप देखेंगे तो देखो मार्केट में मैं नहीं, दुनिया का कोई भी एनालिसिस क्यों ना हो, मार्केट में अगर देखो डॉजी बन गई और मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया है, ये देखिए आप, तो मैं क्या, दुनिया का किसी का भी प्रीमियम डीके होता है, आपका एक अलग से नहीं हुआ है, मेरा भी हुआ है और सबका होगा, ठीक है। हाँ, माने कि हमने कभी पुट कभी कॉल नहीं किया, हमारे सेटअप पे मार्केट अगेन आई, हमने फिर ट्राई किया, बढ़िया रहा। तो ये सब चीज़ों का होता है। हाँ, फिर निफ्टी में ज़रूर हमने एक ट्रेड ट्राई किया था, सिर्फ एक लॉट जो कि 20 रुपये पे चल रहा था उस टाइम पे, 10 रुपये का ऐसा लगाया, तो श्योर 10 रुपये का हमने वहाँ पे 400 रुपये का लॉस लिया एक लॉट पे। एक लॉट ही मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था मार्केट में कि ये नीचे ही जाएगी, क्योंकि निफ्टी क्या कर रही थी, नटा कर रही थी उस टाइम पे। तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग थी और बैंक स्ट्रॉन्ग थी, निफ्टी थोड़ा सा फिर भी बेरिश थी बट बैंक स्ट्रॉन्ग थी। तो बैंक स्ट्रॉन्ग थी तो बैंक के कंपोनेंट को देखते हुए ही फिर निफ्टी चलती है। तो इस तरीके से मार्केट में वो मूव मैं, मतलब इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं था मुझे, तो वो हालांकि मिला ही नहीं हमें और ऐसा हो गया, फाइनली वो जीरो ही हो गया था 21,100 का। मार्केट चाहे 21,100 पे भी बंद होती तब भी हमें क्या है, वो जीरो ही हमें मिला। तो मेरा व्यू क्या है, देखो हम जब तक अपनी क्वांटिटी साइज कम रखेंगे और टारगेट बड़े रखेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर गलती से हमें एसएल भी होता है तो हमें लॉस होगा कम, और अगर गलती से हमें प्रॉफिट भी होता है तो प्रॉफिट होगा ज़्यादा। कि इस तरीके से डॉजी बनती गई, ऐसे हमेशा तो बन नहीं सकती है, पर अब क्या है, क्योंकि सेलर धीरे धीरे वो प्रीमियम क्या है, डीके हो रहा है। अभी आज क्या है, एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में चलो मैं आपको बता देता हूँ, चलो उससे याद आ गया। और इसमें क्या है, प्रीमियम की वजह से देखो कल आपने जो ट्रेड ली, मार्केट नीचे ही है, मान लो आपने 450 के नीचे ही ट्रेड ली, तो 450 पे मार्केट है, तब भी आपने 1,000, 1,200, 1,500 रुपये लॉट पे ले लिया। मेरी बात समझो, अगर 5 लॉट भी लिए तो 5 से 10,000 के बीच में आपका लॉस है। जिस तरीके से जो क्वांटिटी है उस तरीके से, तो प्लीज़ अपनी क्वांटिटी साइज़ कम करें। कोई नहीं बता सकता आपको इन बातों को कि क्वांटिटी कम लेनी है। क्वांटिटी, जब मैंने क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश की वहाँ से, और मार्केट ने कम से कम 10 से 15 दिन हो गए सेटअप पे मेरे पे नहीं चल रही है। एक दिन चली थी, एक्सपायरी के दिन थे, ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाला, चलो कवर किया, और डाउन में भी अच्छा सा पैसा बना। तो वो एक दिन चलेगी, 10 दिन नहीं चलेगी, एक दिन, फिर एक दिन जब चलेगी तो ज़बरदस्त चलेगी और उसे आप ले नहीं पाते हो, ले नहीं सकते हो, क्योंकि 10 दिन में उसने डरा के रखा है। जब मार्केट 10 दिन आपको डरा देगी तो एक दिन अच्छा मूव देगी और आपके आँखों के आगे से निकल के जाएगी। तो सेलर इतना डरा देगा जब तक आपको कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप अपनी ट्रेड को भी नहीं ले पाएंगे। इनफैक्ट इतना भी दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि जहाँ मैं 100 लॉट लेता हूँ, 10 लेता हूँ, 20 लेता हूँ, तो चलो 2 लॉट ही तो ले लूँ, और गलती से अगर वो 2 लॉट भी ले लेते हैं ना तो 10 दिन का लॉस भी कवर कर सकते हैं। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, फिर भी मार्केट आपको इतना डरा देगी क्योंकि आप फिर ले नहीं पाएंगे।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ ट्रेड करनी है। चलो इसमें ट्रेड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। बैंक निफ्टी की आज आई थिंक एक्सपायरी हो सकती है। जस्ट वेट। अच्छा, ये उसी दिन का चार्ट है। मार्केट देखो कंटिन्यूस में ऊपर बनी हुई है। मैंने कहा ना एक दिन आपको कि मार्केट क्या करेगी, इस चार्ट को बना के रखना है। ये देखिए, क्योंकि मैं इस पर बहुत कम फोकस रखता हूँ। मेरा प्रिय चार्ट है निफ्टी। पर आप लोग सभी बोलते हो तो हाँ, इसमें पैसा ऐसा नहीं है बहुत बनता है, लेकिन जाता भी बहुत है। ये इस चीज़ों को याद में ध्यान में रखना है कि मार्केट में पैसा इसमें निफ्टी बैंक में ज़्यादा है। ये मैंने कब बना के रखा था, ये यस देखिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो मार्केट प्रॉपर इस चार्ट को फॉलो कर रही है। अगर इसे कंटिन्यू ऊपर बनना है तो इस पॉइंट को ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा। और ये पॉइंट क्या है, ये एक रेसिस्टेंट है मार्केट में। 47,900 के पास एक रेसिस्टेंट है। अगर इसको ऊपर ब्रेक करेगी तो मार्केट कंटिन्यू हो सकता है 49,000 तक के लिए भी आ सकती है। 49,000 पे इसका एक रेसिस्टेंट आएगा। इससे पहले कोई रेसिस्टेंट मार्केट में नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे पहले ये जो डॉट डॉट लाइन दे रही है इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। और हालांकि अगर इसको देखते हैं, इस चार्ट को देखते हुए ट्रेड लेते हैं तो मार्केट एक सपोर्ट पे है, मार्केट में कंटिन्यू बनी रह सकती है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसके नीचे आएगी तो यहाँ तक तो आके फिर ऊपर जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 47,562। अगर इसके नीचे रहती है और नीचे चलती है कंटिन्यू, ये तो बंद है यहाँ तक 47,000 को मान लो, तो मार्केट वापस आपके 40 जस्ट वेट, आज कितनी 4 तारीख 3, हाँ ये तो 46,500 तक और 46,500 तक, यस जस्ट वेट। हाँ, तो इसको यहाँ तक मान सकते हैं। अगर इसके नीचे रेसिस्टेंट निकलेगी तो यहाँ तक आ सकती है। 15 मिनट का चार्ट इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि देखो 3 तारीख है, 3 तारीख का यहाँ तक ये हो सकता है। क्या एक्सपायरी है को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करनी है तो देखो यस यार, आज की एक्सपायरी भी है इसकी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करनी है। अगर इसके ऊपर कंटिन्यू बनी है तो मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर यहाँ तक आएगी 47,900 तक से और आ सकती है। नहीं जस्ट वेट, 47,850 हाँ 47,900 तक आ सकती है। ये तो ऊपर की ट्रेड हो सकती है। और अगर इसे नीचे ब्रेक करती है तो अगली, अगर इसे नीचे आना है तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी 47,000 या 46,900 तक के टारगेट भी दे सकती है। मतलब 400 पॉइंट मार्केट और नीचे आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से देखो चार्ट अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो देखो मार्केट में आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये बहुत अच्छा आपको पैसा दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये देखिए वनडे के चार्ट पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मार्केट ने क्या किया है। ये कोई अलग से वो चार्ट नहीं है। देखो मार्केट यहाँ पे ऊपर होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और अभी यहाँ पे। तो इसको ऐसे कंटिन्यू करना चाहती है या इसको ऐसे रखना चाहती है, मार्केट ऊपर डिपेंड करेगा। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।